हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ने वाले हैं वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो कहाँ पर होता है, प्लांट के किस पार्ट में होता है, ये चीज़ हमसे क्वेश्चन के फॉर्म में पूछी गई है। एक्चुअल में जो टॉपिक है वो क्वेश्चन के फॉर्म में दिया हुआ है। तो ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो प्लांट के किस पार्ट में होता है, इसके बारे में डिटेल में हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं। थोड़ा बहुत हमें चैप्टर नंबर 8 पढ़ने के बाद में आइडिया होता है कि प्लांट का जो ग्रीन पार्ट होता है, और मोर स्पेसिफिकली हम बोले कि जो क्लोरोप्लास्ट है वहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जो कि हम अर्लियर क्लासेस, अर्लियर चैप्टर नंबर 8 जो है उसमें ये चीज़ पढ़कर आ चुके हैं। लेकिन आज का जो वीडियो है उसमें हम सारा का सारा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम क्लोरोप्लास्ट का डिटेल में स्ट्रक्चर भी समझेंगे। अगर यदि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर नहीं समझ में आता है या फिर नहीं पता है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो भी समझ में नहीं आने वाला है। तो इसीलिए हम पहले फोटोसिंथेसिस का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्टरी सा बेसिक सी चीज़ें पढ़ेंगे, उसके साथ साथ क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है उसको डिटेल में समझेंगे, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी फिर बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। सो यहाँ पर हमसे बोला गया है, यू वुड ऑफकोर्स आंसर इन द ग्रीन लीफ और यू मे ऐड इन द क्लोरोप्लास्ट बेस्ड ऑन व्हाट यू अर्लियर रीड इन चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में जो आपने पढ़ा है उसके बेसिस पर इस क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हो कि प्लांट का जो ग्रीन लीफ होती है उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। साथ ही साथ हम ये भी बोल सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो है वहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो देखा जाता है। यू आर डेफिनेटली राइट, और आप डेफिनेटली राइट है इस चीज़ के बारे में। फोटोसिंथेसिस डज टेक प्लेस इन द ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट बट इट डज सो ऑल्सो इन अदर ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स। यहाँ पर हमसे ये बोला गया है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो प्लांट की ग्रीन लीव्स में तो होता ही होता है, साथ ही साथ प्लांट के जो अदर ग्रीन पार्ट, मोर स्पेसिफिकली टर्म यहाँ पर दिया हुआ है कि जो अदर ग्रीन पार्ट होते हैं प्लांट के, वहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देखा जाता है। अब आगे क्वेश्चन की फॉर्म में फिर से हमसे पूछ लिया गया है, क्या हम उन अदर पार्ट्स, ग्रीन अदर पार्ट्स जो हैं प्लांट के जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है, उनके नाम बता सकते हैं? कैन यू नेम सम अदर पार्ट्स वेयर यू थिंक फोटोसिंथेसिस में अकर? क्या हमें पता है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाता है? एक तो मॉडिफाइड रूट जो होती हैं, और स्टेम जो होता है प्लांट का, इन दो जगहों पर भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देखा जाता है ग्रीन लीव्स के अलावा। यू वुड रिकलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस यूनिट दैट द मेसोफिल सेल्स इन द लीव्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब यहाँ पर हमसे बोला गया है कि जो प्लांट की लीफ होती है, लीफ के अंदर बहुत सारा क्या होता है, मेसोफिल सेल्स होती हैं। अब ये जो मेसोफिल सेल्स हैं इनमें लार्ज नंबर में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को शॉर्ट में इस तरीके से लिखा जाता है। तो आगे जब भी इस तरीके से लिखा जाएगा तो उसको ऑटोमेटिकली अपने आप समझ लेना है कि ये क्लोरोप्लास्ट लिखा हुआ है। तो प्लांट की जो लीफ होती है उनके अंदर मेसोफिल सेल्स होती है, और मेसोफिल सेल्स के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। लार्ज नंबर में क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। यूजुअली द क्लोरोप्लास्ट अलाइन देमसेल्फ अलोंग द वॉल्स ऑफ मेसोफिल सेल्स सच दैट दे गेट द ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। अब ये जो मेसोफिल सेल्स होती हैं इनकी वॉल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एक ड्रॉ कर ली कि ये मेसोफिल सेल है। मेसोफिल सेल की जो वॉल है, ये वाली जो वॉल है, इसके साथ में क्लोरोप्लास्ट जो है वो अपने आप को अटैच कर लेता है, इसके साथ में प्रेजेंट होता है, अलाइन होता है, जिससे कि जो लाइट पड़ेगी, सनलाइट पड़ेगी, ठीक है, तो उसकी ऑप्टिमम क्वांटिटी जो है उसको क्लोरोप्लास्ट क्या करे? कैप्चर कर सके। किस लिए कैप्चर करेगा? जिससे कि ये फोटोसिंथेसिस करे, कार्बोहाइड्रेट शुगर्स जो है उसका फॉर्मेशन, उसकी सिंथेसिस हो, एटीपी और NADPH का जो सिंथेसिस होती है उसकी भी सिंथेसिस कर सके। इसीलिए ये अपने आप को मेसोफिल सेल्स की जो वॉल है उसके साथ में इकट्ठा कर लेता है, उसके अराउंड प्रेजेंट हो जाता है। ये चीज़ हमसे बोली गई है। When do you think the chloroplast will be aligned with their flat surface parallel to the walls? यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है फिर से, क्या हम उस कंडीशन को बता सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो है इस मेसोफिल सेल्स की जो वॉल है उसको
उस वॉल के साथ में अपने आप को पैरेलली अरेंज कर लेता है। ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जब ये पैरेलली अरेंज्ड हो जाता है क्लोरोप्लास्ट? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाता है, जब अगर यदि ऑप्टिमम लाइट ना मिले या फिर प्लांट जो है वो स्ट्रेस्ड कंडीशन में है, तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो पैरेलली अरेंज्ड हो जाते हैं। आगे हमसे क्वेश्चन फिर से पूछा गया है, व्हेन वुड दे बी परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट लाइट, और कब क्लोरोप्लास्ट जो है वो परपेंडिकुलरली अरेंज्ड होता है? तो जब बहुत हाई इंटेंसिटी की लाइट होती है तो उस टाइम पर क्लोरोप्लास्ट जो है वो परपेंडिकुलरली अरेंज्ड होता है, जिससे कि फोटो ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है उससे बचा सके प्लांट को। तो जब बहुत हाई लाइट इंटेंसिटी होती है तो क्लोरोप्लास्ट परपेंडिकुलर अरेंजमेंट में होता है, और जब बहुत ही ज़्यादा लो लाइट होती है और स्ट्रेस की कंडीशन में होता है तो तब क्या होता है, पैरेलली अरेंज्ड होता है। सो आई होप कि ये क्वेश्चंस जो पूछे गए उसका आंसर अच्छे से समझ में आया होगा। और थोड़ा सा जो हमें बताया गया है कि लीफ के अंदर मीजोफिल सेल्स होती है, मीजोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट जो है वो लार्ज नंबर में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। यू हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन चैप्टर नंबर 8। यहाँ पर हमसे एक बहुत ही सिंपल सी लाइन में बोल दिया कि आपने चैप्टर नंबर 8 में क्लोरोप्लास्ट जो है उसका स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। अब अगर जिन बच्चों ने पढ़ा है उनके लिए तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो उनके लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि हम इस पर्टिकुलर वीडियो में क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर भी पढ़ने वाले हैं। तो हम मूव करते हैं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के ऊपर। यहाँ पर हम ड्रॉ करते चलेंगे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्या है, सबसे पहले तो ये जानना है, ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। दैट मीन्स कि इसकी दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक होती है इनर मेम्ब्रेन, इस तरीके से। उसके बाद इसमें कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये क्या है, ये इनर मेम्ब्रेन है। ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है इसको हम जानते हैं ग्रेना के नाम से। ये हो गया ग्रेना। और अगर यदि मैं एक सिंगल इसकी बात करूँ, ये जो पार्ट है, तो इसको हम बोलते हैं ग्रेनम। अब फॉर एग्जाम्पल एक ग्रेना ये है, एक ग्रेना ये है और एक ग्रेना ये है, तो इस तरीके से बहुत सारे ग्रेना जो है एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये जितने भी ग्रेना जो प्रेजेंट होते हैं इनको सबको मिलाकर हम बोलते हैं थैलेकॉइड। अब ये जो पार्ट होता है कि ग्रेना क्या है, ग्रेनम क्या है, थैलेकॉइड क्या है, इसमें बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज भी होते हैं। तो बात ये है कि सिर्फ और सिर्फ एक इसकी बात की जाए, एक स्ट्रक्चर की, तो इसको हम जानते हैं ग्रेनम के नाम से। जब बहुत सारे ग्रेनम जो है वो कलेक्ट हो जाते हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम जानते हैं किसके नाम से, ग्रेना के नाम से। और जब बहुत सारे ग्रेना मिलकर क्या बनाते हैं, बहुत सारे ग्रेना मिलकर थैलेकॉइड जो है उसका फॉर्मेशन करते हैं। सो ये हो गया ग्रेना क्या है, ग्रेनम क्या है, थैलेकॉइड क्या है, ये चीज़। उसके अलावा ये जो क्या है, ये जो लिक्विड पार्ट इस तरीके से प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा मैट्रिक्स। ये जो स्ट्रोमा वाला रीजन है इसके अंदर लिक्विड पार्ट होता है, लिक्विड कंटेंट प्रेजेंट होता है, जिसको हम स्ट्रोमा मैट्रिक्स बोलते हैं। अब हमने देखा कि ये जो ग्रेना है, इस तरीके से ये जो ग्रेना है ये एक फ्लैट ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर जो है उसकी हेल्प से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो ये जो फ्लैट ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली। को बोलते हैं हम स्ट्रोमा लैमेली। सो ये है एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ
क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। आई होप कि हर एक चीज़ जो है वो अच्छे से समझ में आई होगी। क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसके अंदर खुद के राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं और डीएनए भी पाया जाता है। सेल के अंदर तो डीएनए होता ही होता है, साथ ही साथ सेल के अंदर दो ऐसे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं जिनके अंदर डीएनए जो है वो प्रेजेंट होता है। एक होता है क्लोरोप्लास्ट और दूसरा सेल ऑर्गेनेलीज जो है वो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इनके पास खुद का डीएनए भी होता है और ये डीएनए जो है वो किस फॉर्म में होता है, ये सर्कुलर फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट होता है। ये हमने ड्रॉ करके देख लिया स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का। अब हमारे पास जो बुक का डायग्राम है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर का, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। तो ये है चैप्टर नंबर 8 से लिया हुआ डायग्राम। ठीक है, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है जिसमें एक आउटर मेम्ब्रेन के बारे में बता दिया कि आउटर मेम्ब्रेन है और ये इस तरीके से इनर मेम्ब्रेन है, और यहाँ पर बता दिया कि ये जो इस तरीके से एक सिंगल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसको हम बोलते हैं ग्रेना, और जब बहुत सारे ग्रेनम जो है मिलकर क्या बनाते हैं, ग्रेना बनाते हैं। ये चीज़ हम देख चुके हैं। और जब ग्रेना, बहुत सारे ग्रेना जो है मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, थैलेकॉइड। और जब ये जो थैलेकॉइड है एक दूसरे से किस तरीके से कनेक्टेड है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक फ्लैट ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है जिसको हम स्ट्रोमा लैमेली के नाम से जानते हैं। तो थैलेकॉइड जो है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ग्रेना जो है वो एक दूसरे के साथ एक स्ट्रोमा लैमेली के साथ कनेक्टेड होते हैं। ये जो पूरा का पूरा मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनाइजेशन है क्लोरोप्लास्ट का, इसके अलावा जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर कुछ स्पेस भी पाया जाता है। उस स्पेस को हम स्ट्रोमा के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर एक लिक्विड कंटेंट जो है वो फिल होता है। उस लिक्विड कंटेंट को हम स्ट्रोमा मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। ये हो गया पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का। सो आई होप कि जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है डिटेल में वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी भी पॉइंट को लेकर के ग्रेना क्या है, ग्रेनम क्या है, थैलेकॉइड क्या है, स्ट्रोमा लैमेली क्या है, स्ट्रोमा क्या है, स्ट्रोमा मैट्रिक्स क्या है, XYZ इसके रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करें। एंड वीडियोस जो हैं वो हेल्पफुल रहते हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अब यहाँ पर हमसे एक लाइन में जो बात बोल दी गई थी कि आपने क्लोरोप्लास्ट जो है उसका स्ट्रक्चर तो चैप्टर नंबर 8 में पढ़ लिया होगा, जैसा कि हमने इस वीडियो में अभी देख लिया। विद इन दी क्लोरोप्लास्ट देयर इज अ मेम्ब्रेनस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ग्रेना। क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है जिसके अंदर ग्रेना प्रेजेंट होते हैं। ग्रेना के साथ साथ स्ट्रोमा लैमेली भी होता है एंड फ्लूइड स्ट्रोमा, जिसको हम स्ट्रोमा मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो मेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होती हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि ये आउटर मेम्ब्रेन थी और इसके अंदर इनर मेम्ब्रेन थी, और इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर ग्रेना होता है। ग्रेना मिलकर थैलेकॉइड बना रहे थे। स्ट्रोमा लैमेली से जो ग्रेना है वो कनेक्टेड थे, और जो फ्लूइड है जिसको हम फ्लूइड स्ट्रोमा या फिर स्ट्रोमा मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। देयर इज अ क्लियर डिवीजन ऑफ लेयर विद इन दी क्लोरोप्लास्ट। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है कि ग्रेना क्या है, स्ट्रोमा लैमेली क्या है, स्ट्रोमा मैट्रिक्स क्या है, तो इनके जो अपने अपने फंक्शंस हैं उनका क्लियरली डिवीजन देखा जाता है। क्लियरली ये चीज़ अलग अलग डिस्टिंग्विश होती है, हमें पता होता है कि किस चीज़ का क्या फंक्शन है। नाउ आगे बात की गई है, द मेम्ब्रेन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी एंड ऑल्सो फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH। अब ये जो मेम्ब्रेन सिस्टम है, दैट मीन्स कि जो थैलेकॉइड है, दैट मीन्स कि ये जो ग्रेना है, ये जो मेम्ब्रेन सिस्टम है, ये क्या करता है, जो लाइट एनर्जी है इसको कैप्चर करता है, इसको ट्रैप करता है, और लाइट एनर्जी को कैप्चर करके ट्रैप करके ये ATP और NADPH जो है उसकी सिंथेसिस करता है। ये तो हो गया मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर की बात। कहने का मतलब ये हो गया कि जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलेकॉइड है, ग्रेना जो है, इसका क्या फंक्शन है, तो इसका फंक्शन ये है कि ये लाइट एनर्जी को कैप्चर करेगा, कैप्चर करने के बाद ATP और NADPH जो है उसका फॉर्मेशन, उसकी सिंथेसिस करेगा। अब नेक्स्ट जो काम है वो हमसे पूछा गया है कि ये जो स्ट्रोमा रीजन होता है इसका क्या काम होता है, तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो स्ट्रोमा है उसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्ट्रोमा जो है इसमें एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं। ये क्या करता है, इनकॉर्पोरेट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड को इनटू द प्लांट लीडिंग टू द सिंथेसिस ऑफ शुगर्स।
स्ट्रोमा में जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उससे क्या करते हैं, शुगर्स की सिंथेसिस, शुगर का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो शुगर फॉर्म हुआ, मोर स्पेसिफिकली हम कहें कि ग्लूकोज जो बना, ये बाद में स्टार्च के फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टार्च के फॉर्म में बन जाता है और स्टार्च के फॉर्म में बन के स्टोर हो जाता है। The former set of reactions, since they are directly light driven, are called light रिएक्शंस। जो लाइट से डायरेक्टली लाइट के थ्रू रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है, एटीपी और एनएडीपीएच का जो सिंथेसिस हो रहा है ये डायरेक्टली लाइट के थ्रू हो रही है। तो इस तरीके की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। लेकिन ये जो स्ट्रोमा में रिएक्शन हुई, जो एंजाइमेटिक रिएक्शन है, द लेटर आर नॉट डायरेक्टली लाइट ड्रिवन बट आर डिपेंडेंट ऑन दी प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन एटीपी और एनएडीपीएच। हमसे ये बोला गया है कि जो मेम्ब्रेनस सिस्टम, दैट मीन्स कि जो ग्रेना थैलेकॉइड के अंदर लाइट पड़ी और लाइट पड़ने की वजह से जो एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन हुआ, तो ये जो रिएक्शन थी ये डायरेक्टली लाइट के थ्रू हुई, तो इसको हम लाइट रिएक्शन और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। लेकिन जो बाद में स्ट्रोमा वाले रीजन में जो रिएक्शन हुई, एंजाइमेटिक रिएक्शन हुई जिससे शुगर की सिंथेसिस हुई, तो ये जो रिएक्शन है वो डायरेक्टली लाइट के थ्रू नहीं होती, लेकिन जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट है, लाइट रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट है, एटीपी और एनएडीपीएच, तो जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं उसके थ्रू होती है। Hence, to distinguish the latter, they are called by convention as dark reaction। जैसा कि ये डायरेक्टली लाइट के थ्रू नहीं हो रही हैं, तो इस बेसिस पर इनको हम डार्क रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। However, this should not be constrained to mean that they occur in darkness or they are not light dependent। और इस बेसिस पर हम ये नहीं कह सकते कि ये जो रिएक्शन है, एंजाइमेटिक रिएक्शन जो शुगर की सिंथेसिस हो रही है, ये डार्कनेस में होती है, लाइट डिपेंडेंट नहीं होती, डायरेक्टली लाइट डिपेंडेंट नहीं होती, इनडायरेक्टली लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट हैं एटीपी और एनएडीपीएच उस पर डिपेंड होती हैं। सो ये हो गया पूरा का पूरा कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो कहाँ पर होता है और उसमें जो क्लोरोप्लास्ट में डिफरेंट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर किस चीज़ का क्या फॉर्मेशन होता है। अगर यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग तो प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें एंड प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।